गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10+2 में हम एग्जाम्पल नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं कि इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, एक्स वाई जेड डिफरेंट हैं, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर एंड डिटर्मिनेंट दिस इक्वल टू 0। ये गिवन हमारे को कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 आती है, तो देन शो दैट हमने ये प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर प्रॉपर्टीज हम कैसे लगाएंगे वो बात करता हूं मैं। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो C3 कॉलम है, C3 कॉलम में जो प्रत्येक एलिमेंट है वो एज ए सम ऑफ 2 एलिमेंट्स है। C3 का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ C3 इज सम ऑफ 2 एलिमेंट्स। तो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी P5 प्रॉपर्टी से हम इसको 2 डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज, ध्यान दें, एक्स वाई जेड, C1 और C2 में चेंज नहीं आएगा, जेड स्क्वायर, और दिस इक्वल टू, अब 1 1 1 थर्ड कॉलम जो है आप ध्यान दीजिए, थर्ड कॉलम पे 1 1 1 दिस थर्ड कॉलम प्लस ये वाला प्लस साइन, ये प्लस C1 C2 सेम, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। यहां पे जो प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है वो P5 प्रॉपर्टीज मैंने अप्लाई की है यहां पे, कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम, कोई भी एक रो या किसी एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट यदि 2 एलिमेंट्स का सम है तो उसको 2 डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि 3 एलिमेंट्स का सम है तो उसको 3 डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारी P5 प्रॉपर्टी है, आपने याद की होगी। अब आप देख सकते हैं इसमें कि जो R1 है इसमें से x कॉमन आ सकता है, R2 में से y, R3 में से z। तो यहां लिखेंगे टेक कॉमन, इसमें टेक कॉमन x, y, z फ्रॉम R1, R2, R3। तो वी गेट, यहां पे एक्स वाई जेड बाहर आ जाएगा। अब ध्यान दें ये सेम एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट सेम आएगा। अब इसमें हमने एक्स कॉमन R1 में से ले लिया, R2 में से y और R3 में से z बाहर ले लिए। कॉमन के बाद यहां क्या बचेगा, 1 एक्स एक्स स्क्वायर, यहां R2 में y 1 y स्क्वायर और 1 z स्क्वायर। यार अब इस डिटरमिनेंट को देखिए, इसको देखिए ध्यान से। ये तीनों कॉलम्स तीनों के साथ मिलते हैं लेकिन आगे पीछे लिखे हुए हैं। देखिए 1 1 1 इसमें C3 है, यहां क्या है, C1 है। एक्स वाई जेड इसमें C1 है, इसमें C2 है, और ये C3 है। तो ये वाला सही तरीके से लिखा हुआ है। ये इंक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल लिखा हुआ है। देखिए यहां x की पावर 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, ऐसे y यहां z। तो हम इस डिटर्मिनेंट को पहले इस जैसा बनाएंगे। तो अब मैं क्या करूंगा कि मुझे 1 1 1 C1 में चाहिए, ये वाला जो कॉलम है C1 के अंदर चाहिए, ये सेम बनाऊंगा। तो यहां मैंने ऑपरेशन लगा दी, C1 और C3 इंटरचेंज कर दिया। डिटर्मिनेंट्स में एक प्रॉपर्टीज मैंने बताई है कि हम 2 रो या 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या चेंज आएगा, साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी चेंज्ड। डिटर्मिनेंट का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो आपने क्या है, चेंज किया, तो ये प्लस का था बाहर, अब माइनस का हो जाएगा, और हमारे पास ये आ जाएगा 1 1 1, ये वाला यहां आ जाएगा, एक्स वाई जेड यहां चला जाएगा। और
नो चेंज, x2 नो चेंज, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड बाहर, और यहां पे सेम 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। याद है, तो आप क्लियर देख सकते हैं इसमें कि हमने दो कॉलम इंटरचेंज कर दिए, C1 बिकम्स C3 एंड C3 बिकम्स C1। तो इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग टू कॉलम्स। तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल बी चेंज्ड, यहां प्लस का था क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखिए ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट के साथ मैच कर गया, सेकंड कॉलम एक्स वाई जेड चाहिए, लेकिन यहां मेरे पास एक्स वाई जेड नहीं है। तो अब क्या करूंगा, C3 को C2 के साथ इंटरचेंज करूंगा। तो अब मैं यहां ऑपरेशन लगा रहा हूं इसमें कि C2 इंटरचेंजिंग C3, इसके अंदर ये फर्स्ट वाले में वो सेम रखेंगे, ये ऑपरेशन इसके नीचे लगा रहा हूं मैं। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दिस इक्वल टू अभी प्लस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर दो कॉलम चेंज करेंगे तो साइन विल बी चेंज्ड। अब ये माइनस का है तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का। अब हमारे पास ये आएगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर की जगह एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस एक्स वाई जेड इंटू डिटरमिनेंट सेम 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। याद, अब आप देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अब इन दोनों सेम है, ये डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट सेम है, तो इन दोनों में ये कॉमन ले लिया हमने। डिटरमिनेंट कॉमन लेंगे हम, तो यहां बचेगा x1 और यहां एक्स वाई जेड, और ये कॉमन यहां ले लेता हूं 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिए अब इसमें और इसमें डिटरमिनेंट कॉमन ले लिया, तो ये पूरा कॉमन आ गया, इसकी जगह 1 बचेगा, और ये कॉमन आ गया तो इसकी जगह एक्स वाई जेड बचेगा। तो कॉमन लेने के बाद अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाएंगे हम। R1 में से R2 माइनस कर दें 0 आ जाएगा, R2 में से R3 माइनस कर दें 0 आ जाएगा। तो अब इसमें मैं ऑपरेशन लगाता हूं R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। ये मैंने पहले बताया है कि एक लाइन में हम कितने ऑपरेशन लगा सकते हैं। आपने देखिए फर्स्ट ऑपरेशन लगाया इस पे, ये इफेक्ट किससे पड़ेगा R1 में। जिस रो पे इफेक्ट पड़ेगा या कॉलम पे इफेक्ट पड़ेगा तो उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें। अब इसको मैंने दोबारा यूज नहीं करना, और एक ही लाइन में या तो रो ऑपरेशन लगेंगी या कॉलम। देखिए यहां पे डिटरमिनेंट में मिक्स कर सकता है, जैसे मान लो आपने इस लाइन में कॉलम ऑपरेशन लगाई थी और इस लाइन में रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। एक ही लाइन में दोनों नहीं लगा सकते हम, एक ही लाइन में दोनों ऑपरेशन नहीं लगेंगे, एक ही लाइन में या तो रो लगेगी या कॉलम लगेगी, समझ गए। एक क्वेश्चन में दोनों लग सकती हैं, लेकिन जहां हम इनवर्स निकालते थे आपके प्रीवियस चैप्टर के अंदर इनवर्स निकाला, वहां एक प्रोसीजर था, या तो हम रो ऑपरेशन लगाते थे या इनवर्स के लिए कॉलम। मिक्स नहीं था एक क्वेश्चन के अंदर, या रो से या कॉलम से मिक्स एक क्वेश्चन में मैंने नहीं की। लेकिन डिटरमिनेंट में हम मिक्स कर सकते हैं, लेकिन यहां लाइन के अकॉर्डिंग चलना है। इस लाइन में रो लगा दी, इस लाइन में कॉलम नहीं लगाएंगे हम, इसमें कॉलम लगा दिया तो रो नहीं लगाएंगे। तो एक ही लाइन में रो और कॉलम दोनों इकट्ठी नहीं लगाएंगे, यह आपने ध्यान रखना है। अब मान लो आपने फर्स्ट इफेक्ट डाला R1 पे, R1 पे इफेक्ट पड़ा, इसी लाइन में R1 दोबारा यूज नहीं करेंगे। देखो इसमें मैंने कहीं भी R1 यूज नहीं की। तो आप कितनी ऑपरेशन लगा सकते हैं, आप इस रूल को फॉलो कीजिए बस। अब मान लो R1 पे इफेक्ट पड़ गया, R2 पे इफेक्ट पड़ गया, अब आप ऐसी ऑपरेशन लगा सकते हैं जिसमें ना तो R1 आए ना R2 आए, और कॉलम यहां लग कौन सकती, क्योंकि रो वाला सिस्टम, एक लाइन में दोनों नहीं लग सकती, ऐसा सोचना आपने। अब इसमें मैं करता हूं 1 प्लस एक्स वाई जेड, लगाएंगे दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस एक्स माइनस वाई, दिस माइनस दिस फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। मैंने आपको बताया था कि हम फैक्टर करके लिखेंगे यहां पे, और दिस माइनस दिस 0, दिस वाई माइनस जेड, दिस माइनस दिस वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, और R3 नो चेंज। या अब टेक कॉमन
टेक कॉमन x minus y from R1 and y minus z from R2. Y minus z from R2. So we get this 1 plus x y z, x minus y, y minus z. So we get this 0, 0, 1, 1, 1 z, x plus y, y plus z, z स्क्वायर, ये आ जाएगा. अब एक्सपेंड बाई C1, एक्सपेंड बाई C1. तो C1 से एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आ जाएगा. कैसे? 1 लेंगे, 1 बाहर आएगा, 1 के सामने रो कैंसिल, 1 के सामने कॉलम कैंसिल, दिस माइनस दिस, इसमें से माइनस करेंगे तो y से y कैंसिल, जेड माइनस एक्स आ जाएगा. आप एक्सपेंड करके देख लेना. अब हमारे पास आगे क्या चलेगा? मैंने क्या किया, अभी मैंने यहां पे डिटरमिनेंट लिया, इसके ऊपर प्रॉपर्टी यूज की, प्रॉपर्टी यूज करके इसके हमने फैक्टर्स कर दिए, ये फैक्टर्स कर दिए. ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि इसमें ये लिख दे कि प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस. जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस, तो आपने ऐसे ही करना है. लेकिन यहां पे क्वेश्चन कुछ और है. अब कह रहा है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है. तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, अदरवाइज मैं इसको कुछ रफ कर रहा हूं आगे निकालने के लिए, समझाने के लिए. तो अब मैं यहां पे आता हूं. देखिए, अब इसकी वैल्यू मैंने निकाली, यहां फैक्टर्स किए, इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0. अब ये 4 नंबर्स हैं, इन 4 नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, तो इनमें से एटलीस्ट 1 नंबर मस्ट बी 0, एटलीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी 0. तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर 0 के इक्वल होगा, या सेकंड नंबर 0 के इक्वल होगा, या थर्ड नंबर 0 के इक्वल होगा, और फोर्थ नंबर 0 के इक्वल होगा. तो यहां से हम निकालें तो x इक्वल टू वाई आ जाएगा, यहां से y इक्वल टू जेड आ जाएगा, यहां से z इक्वल टू एक्स आ जाएगा. तो इसमें यहां से इन तीनों कंडीशंस को आप कंबाइन करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड. इन तीनों कंडीशन को मिलाएं, या फिर ये आएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0. बट एक्स वाई जेड आर नॉट आर डिफरेंट, नॉट इक्वल. तो यहां लिख दोगे बट एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड. ये गिवन है, हमें दिस इज गिवन, गिवन है ये, क्योंकि एक्स वाई जेड इनमें से कोई भी 2 इक्वल नहीं है. इक्वल नहीं है तो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो इसका मीनिंग क्या है कि ये लास्ट के जो 3 नंबर हैं ये नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं हो सकता. तो ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता. तो 0 पे कौन सा होगा? ये नंबर होगा 1 प्लस एक्स वाई जेड. यही हमने प्रूव करना था. देयरफॉर 1 प्लस एक्स वाई जेड मस्ट बी 0, दिस इज रिक्वायर्ड. ऐसे आपने करना है. तो इसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज मैंने यूज की हैं. तो प्रॉपर्टीज ऐसे आपने सोचनी है, ऐसे करनी है. कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ. देखिए, हाँ जी,
एग्जाम्पल 16 देखिए। एग्जाम्पल 16, so that 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c equal to a b c into 1 plus 1 by a 1 by b 1 by c। आप इसकी ए बी सी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, याद है ये हमने शो करना है। यहां आप ध्यान दें कि हमने ये शो करना है कि दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इसके इक्वल करेंगे और इसमें से ए बी सी कॉमन लेंगे तो याद रहेगा। तो यहां ध्यान दें, नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें कुछ जीरो बनाते हैं। देखिए ये 1 1 है, 1 1 1 1। मैंने आपको बताया है कि डिटरमिनेंट्स में जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगी तो उसको एक्सपेंड करना इजी है। तो यहां पे ऑपरेशन लगाता हूं मैं, R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। ये 6 नंबर प्रॉपर्टी हमने यूज की है। यहां पे R1 पे इफेक्ट पड़ेगा, R1 माइनस R2, दिस माइनस दिस A, दिस माइनस दिस माइनस B, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस B, दिस माइनस दिस माइनस C, और ये नो थिंग्स। अब देखो R1 में 0 है और R2 में 0 है। R3 में 0 बनाना हो हमने तो सोच सकते हैं कि C2 में से C1 माइनस करते हैं, C2 में से C1 माइनस करते हैं, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो ऐसे 0 बढ़ा सकते हैं आप। अब आप इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड बाई R1 से ही करता हूं। ध्यान दें, A इसका पहले इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 1 2 इवन प्लेस है तो पॉजिटिव A सेम आएगा। ये रो कैंसिल, ये कॉलम, तो ये B माइनस सी 1 1 प्लस सी। अब दूसरा जो है ओड प्लेस है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एक माइनस आएगा फॉर्मूले से, माइनस, ये एलिमेंट सेम माइनस बी, ये कैंसिल 0 माइनस सी और 1 प्लस सी, याद है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं जीरो की, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। तो नाउ दिस माइनस दिस, ये हो गया b प्लस बी सी और प्लस सी आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस बी और दिस माइनस दिस, तो ये आ गया 0 और प्लस सी आ जाएगा बस। तो यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी प्लस ए बी सी प्लस सी ए प्लस बी सी। तो इसको ठीक लिखोगे तो ए बी सी पहले लिख दिया, ए बी सी प्लस ए बी बी सी लिख दो, फिर सी ए और फिर ए बी, आगे पीछे इसके हिसाब से लिख दिया मैंने। तो हमने क्या किया कि प्रॉपर्टी यूज की, कुछ जीरो बनाई, देन एक्सपेंड, वी गेट दिस रिजल्ट। अब ये वाला रिजल्ट लेके आना है तो इसमें से हम कॉमन लेंगे ए बी सी। देखो ए बी सी में से ए बी सी कॉमन आया तो 1, इसमें से बी और सी कॉमन आ सकता है, ए नहीं आएगा, तो जिसमें नहीं आता वो डिवाइड में लिखते हैं। आपको पता है 1 बाई बी 1 बाई सी। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ यही रिजल्ट आएगा। तो कॉमन जो है यदि इसमें नहीं था, देखिए इसके अंदर ए बी सी नहीं है, ए नहीं है, बी सी है, ए नहीं है, तो बी सी तो बाहर आ गया, ए भी ले लिया तो ए डिवाइड में लिख देंगे। कॉमन यदि हम जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो वो कहां जाता है, डिवाइड में आ जाता है नंबर। तो दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने शो करना है। अब मैं एक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। 4.2 एक्सरसाइज के अंदर आप ध्यान देखिए, एक 6th क्वेश्चन है, 6th, बाकी हम कल भी डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम इसकी। आज का 6th क्वेश्चन और एक्सरसाइज जो है 4.2 ऊपर ये लिखा हुआ है, पढ़िए स्टेटमेंट में,
by using property of determinants in exercise 6 to 14 so that, तो इसमें ये भी आ सकता है कई बार विदाउट एक्सपेंडिंग 6th क्वेश्चन में लिखा जा सकता है, और ये दिस प्रूव दैट 0 माइनस ए बी और a 0 c और माइनस बी माइनस सी और 0 इक्वल टू 0। हमने ये प्रूव करना है। तो इसमें आपकी बुक्स में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो यूजिंग प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है कि यू मस्ट अप्लाई एटलीस्ट वन ऑफ द प्रॉपर्टी। इसको इजी बनाए, प्रॉपर्टी आपने लगानी है। जहां ऊपर यूजिंग प्रॉपर्टीज लिख दिया तो उसका मीनिंग क्या है, कम से कम एक प्रॉपर्टी आप यूज जरूर करें, और प्रॉपर्टी ऐसी यूज करें आप कि ये सिंपल बने, तभी मानी जाएगी वो, और देन वी कैन एक्सपेंड, उसके बाद एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, ये आ सकता है। तो आप इसको कैसे क्वेश्चन करोगे, इसको आप ऐसे मान लो, लेट डेल्टा इक्वल टू दिस, डेल्टा है 0 माइनस ए बी a 0 c माइनस बी माइनस सी 0। हम क्या करता हूं, R1 में से -1 कॉमन लेता हूं, R2 में से -1, R3 में से -1। आप इस एलिमेंट को देखिए अंदर, ये यदि मैट्रिक्स में होते तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता। क्या होता है ये? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ओड ऑर्डर का जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, टेक -1 कॉमन फ्रॉम R1, R2, R3। टेक -1 कॉमन फ्रॉम R1, R2, R3। हमने R1 में से -1 कॉमन ले लिया, R2 में से -1, R3 में से -1। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन विल बी चेंज्ड, -1 कॉमन लेंगे तो साइन चेंज, और माइनस कॉमन लेंगे तो साइन विल बी चेंज, ये आ जाएगा। अब ये माइनस 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 ही रहेगा। अब इसको हमने क्या है कि इंटरचेंज कर दिया रोज एंड कॉलम्स को। इसमें प्रॉपर्टी लगाई हमने कि आर आई इंटरचेंजिंग सीजे, आर आई इंटरचेंजिंग सी आई, सीजे सी आई। आपको मैंने प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बताई है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो मैंने क्या किया, ये माइनस तो तीन माइनस तो माइनस आ गया। अब इसकी रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दिए तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। 0 फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा। इसमें इसके रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दिए, सेम वैल्यू रहेगी। और दिस इक्वल टू डेल्टा, अब ये डेल्टा आ गया, वापिस यही डेल्टा आ गया, ये आ गया, ये दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू डेल्टा। अब डेल्टा को इस साइड में ले आएंगे, 2 डेल्टा इक्वल टू 0, प्लस का हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो वी गेट डेल्टा इक्वल टू 0। और डेल्टा की वैल्यू आप पुट कर दें, डेल्टा की वैल्यू ये है 0 a माइनस बी, और -a 0 माइनस सी, और b c 0, दिस विल बी 0। तो इसमें मैंने विदाउट एक्सपेंडिंग कर दिया, और ये करना भी ऐसे ही पड़ेगा। बाकी इसके बगैर इसके ऊपर प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, यही प्रॉपर्टी लगनी है। यहां पे आपने 2 प्रॉपर्टी यूज किए हैं, एक तो जो कॉमन लेते हैं या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां मैंने कॉमन ले लिया R1, R2, R3 में से -1, -1, -1, और फिर क्या कर दिया प्रॉपर्टी, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, ये आएगा। तो ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करनी है विद एग्जांपल्स। थैंक यू।